हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित। पाठ का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल वाले वीडियो में पूरा फार्मूला इसका बता दिया गया है जो भी इसमें यूज होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चले जाइए, इसके आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ जाइए, क्लिक करिए और वो वीडियो देख लीजिए। जब आप वो वीडियो देख लेंगे फिर उसके बाद यहाँ आइए, आपको पक्का है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज हम लोगों का चलेगा 13A चलेगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्या चलने वाला है, 13A चलने वाला है। पहला सवाल इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चा, इस पे पट्टी लगेगी, अगर ये कटेगा तो आप लोग परेशान मत होइए थोड़ी देर के लिए। अब वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ देखो चित्र बना हुआ है, जो ये है इसकी त्रिज्या है भाई, ठीक है ना। ये क्या है, ये शंकु की भी त्रिज्या है और ये अर्धगोले की भी त्रिज्या है और ये इसकी क्या है, हाइट है 12 सेंटीमीटर, किसकी, केवल शंकु की। अब पूरे की कितनी है, पूरे की हो जाती है भाई, पूरे की हो जाती है 15.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करने वाले हैं, एल निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, एल। एल का मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई शंकु के। अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करने वाले हैं, एल निकालने वाले हैं। अच्छे से लिख दें नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। हो गया ये एल, ठीक है ना। तो हम एल निकालेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। एल बराबर एल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, कौन सा लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग और ये हो जाएगा लंब का वर्ग और प्लस आधार कितना है 3.5 का वर्ग, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर 12 बरहिया में 100 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 35 का वर्ग 12.25 हो जाना चाहिए, 1225, ठीक है ना। 1225 हो जाएगा और फिर एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 और ये 156.25, ठीक है। तो यहाँ हमारा एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर हटा दो तो 156.25 और यहाँ क्या चढ़ गया, रूट चढ़ जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका वर्गमूल क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दो, आप कमेंट बॉक्स में छापो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, छापिए तुरंत आप लोग, ठीक है ना। तो 12 दशमलव क्या हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, ठीक है। एल बराबर कितना आ गया, 12.5, यानी ये आ जाता है 12.5, इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना एल बराबर आप ले आए हैं, 12.5। अब देखो संपूर्ण किसका, संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना। पृष्ठीय का मतलब क्या हो गया, पृष्ठीय का मतलब हो गया कि पूरे जो शंकु है उसका क्षेत्रफल और नीचे जो गोला रखा हुआ है उसका क्षेत्रफल। उठा दो, उठाओ से शंकु और वो कटा हुआ घेरा दोनों उठा के लाओ। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये कहना क्या चाहता है। वो शंकु लाओ, शंकु, हाँ लाओ, आधा गोला गेंद, हाँ देखो ये आपका शंकु हो गया और ये इस पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी वक्र है, ये भी वक्र है और ये क्या है, ये भी क्या है, वक्र है, ठीक है ना। तो इस पर रखा हुआ है, तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ऐसे रखा है, ठीक है ना। तो शंकु का क्षेत्रफल और अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी पृष्ठीय, इसका भी पृष्ठीय, दोनों जोड़ देंगे तो पूरे का आ जाएगा। देखो ऐसे ही है ना, तो क्या आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा। ठीक है ना, तो पूरे का हम क्या कर दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक ही लाइन में लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का, ऐसे लिखो, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में हो जाएगा आपका अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ शंकु के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर यल हो जाएगा, पाई आर यल हो जाएगा, प्लस अर्धगोले का आपको फार्मूला बताया गया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पाई आप पाई और आर कॉमन ले सकते हो, पाई आर आप कॉमन ले सकते हैं। एल प्लस क्या हो जाएगा, एल प्लस 2r आपका हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ कुछ रखने के लिए बोला गया है कि नहीं, यहाँ आपको कुछ रखने के लिए नहीं बोला गया है, तो आप क्या रख सकते हो, 22/7 रख सकते हो। तो 22 और r का मान क्या है, 3.5 है, और फिर उसके बाद यल का मान कितना है, 12.5 है, और प्लस यहाँ 2 गुणा में क्या है, r का मान कितना है, 3.5। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो 7×5 = 35, 0.5 हो जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ 7 हो जाएगा, 12.5 और प्लस में 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसे काट देना, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11, और फिर उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 7 जुड़ जाएगा तो 19.5 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको अच्छे से गुणा करा लें, 11×5 = 55, 11×9 = 99, और 5 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो यहाँ 4 लिख देंगे, 10 आ गया, 11 × 1 = 11, 11 × 10 = 21, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, ये हमारा खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया, पृष्ठीय वाला। ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, हमने क्या किया है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। इस तरह से हमारा आंसर 214 कितना आ जाता है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अगर आपके समझ में आया ये सवाल तो आप शेयर कर दीजिए, तुरंत आप क्या करेंगे, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एकदम लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो आप रिपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक इसको लो स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 2 नंबर क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने ये चित्र बना दिया है, ये जो है 5 mm है। ठीक है ना, यानी ये दिया गया है आपको 5 mm, मैंने यहाँ 2.5 लिखा है, ये 5 mm है। कितना है, 5 mm पूरा है। तो व्यास कितना दिया गया है बच्चा, व्यास दिया गया है आपको d = 5 mm। तो r बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2.5 mm हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा करेंगे, यानी r बराबर हमें क्या हो गया, पता हो गया। पूरा कितना है, 14 है। अब इसका 2.5, तो ये भी त्रिज्या होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, 2.5, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2.5 ये भी हो जाएगा, 2.5 ये भी हो जाएगा। इसकी बात छोड़ दीजिए, हमें ये लेना है। तो कुल 14 है, 2.5 इधर से, 2.5 इधर से, तो 2.5 5 mm निकल गया। तो कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका बच जाता है बच्चा। यहाँ देखो पूरा 14 है, 2.5 यहाँ से निकाल दिया, इतना 2.5 यहाँ से निकाल दिया। ठीक है ना, 2.5 कहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, और फिर उसके बाद 2.5 यहाँ से, तो 5 निकल गया ना, 5 निकल गया तो कितना,
5 निकल गया तो आपका 9 5 14 9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? फ़ोन आ रहा है भाई, फ़ोन आ रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे कैप्सूल का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बेलन बनेगा, ठीक है ना। एक बेलनाकार और एक बेलनाकार, फ़ोन देख लें, एक बेलनाकार हो जाएगा, एक बेलनाकार और दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये है, दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। तो सीधे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि त्रिज्या सबकी सेम है, तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय कैप्सूल, लिख देता हूँ कैप्सूल, कैप्सूल, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें दो लोग शामिल हैं, कौन कौन? पहला तो हो जाएगा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस में दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाने वाला है। अब क्या करते हैं, बेलनाकार भाग, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट हो जाती है 9, तो फार्मूला होता है 2πr/h, यही तो होता है। वक्र पृष्ठीय है, कौन सा है? वक्र पृष्ठीय। ये भी क्या है? वक्र पृष्ठीय, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय, दोनों का वक्र पृष्ठीय है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा, जब दो अर्धगोला है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक गोला हो जाएगा ना, एक गोले का होता है 4π, या फिर दो ही लिख लो 2πr², ठीक है ना। तो यहाँ 4π हो जाएगा। यहाँ आप समझ पा रहे हो, यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया गया, 2πr कुछ ना कॉमन लो, ऐसे रख दो कि ले लिया जाए। चलो ठीक है, ले लिया जाए। 2 ले लिया और πr ले लिया गया, πr। यहाँ बच गया आपका h, और यहाँ क्या बच गया? यहाँ आपका 2 बच गया और r, 2r, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा 22/7, यहाँ हो जाएगा 22/7। r का मान कितना है? r का मान है 2.5, तो 25/10 हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा। h का मान कितना है? h का मान बेलन के लिए तो 9 दिया गया है, 9 निकाले हो आप, ठीक। और यहाँ 2 हो जाएगा। r का मान कितना होगा? r का मान हो जाएगा 25/10। कितना हो जाएगा? 25/10 हो जाएगा। आप इसे काट देंगे, 5 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 25, ये कट गया, 9 5 14 हो जाएगा। यहाँ आपका हो गया, काटा पीटी कर दिए, ठीक है ना। काटा पीटी हो गया तो 22 पंचे 110, 110 बटे में क्या है? 7 है, और गुणा में क्या है? 9 5 14, कितना है? 14। इसे काट दिया, 2 हो जाएगा। तो 110 दूना क्या हो जाएगा? 110 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220 क्या हो जाएगा? mm² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220 mm² हो जाएगा। ये आपका क्या हो? आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या किया है? दूसरा सवाल भी लगा लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लगाने वाले हैं सवाल आगे का, सवाल नंबर 3, ठीक है। 13 नंबर सवाल है, कितना? 13 तक सवाल है, 13 नंबर तक। तो हम लोग अब तीसरा लगाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, 3 नंबर सवाल पे आते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे h बराबर कितना दिया गया है? h बराबर दिया गया है आपको 2.4 और व्यास बराबर क्या दिया गया है? व्यास बराबर दिया गया है, व्यास d बराबर आपको दिया गया है बच्चा
डी बराबर 1.4, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1.4/2, काटा पीटी करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको मिल जाता है। तो ये आपका आ गया 0.7। ठीक, और ये इसकी क्या रही, ये रही हाइट। ठीक है ना, ये इसकी क्या है, हाइट। तो तिर्यक ऊंचाई हमें निकालनी है, क्योंकि हमें तो ये पता है ना हाइट इसकी जो है वो मालूम है कितनी है 2.4। हमें तिर्यक ये एल चाहिए, तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है बच्चा, फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई के लिए, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 0.7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर में आपका क्या हो जाएगा 2.4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 7×7=49, 0.7×7=49 ये हो जाएगा। ठीक है ना, 0 पॉइंट ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 576, 500 कितना हो जाएगा 76, तो इतना हो जाएगा। तो 9 6 15 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, और ये एल स्क्वायर है, ये क्या है एल स्क्वायर है, और ये एल स्क्वायर यहाँ हटा देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 625, ये जुड़ के कितना आ जाएगा 625, और यहाँ से वर्ग हटाओगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। और 625 का 25 हम 625, तो यल बराबर आ जाएगा 25, और इसके बीच में दशमलव, तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 49 और 576 आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब क्या करोगे, इसका निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले जो है बेलनाकार का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसको पहले निकाल लिया कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम पहले निकालते हैं बेलना, चाहे तो हम एक साथ ही निकाल सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण वाला है, कौन सा है, संपूर्ण है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर होता है 2πr इंटू एच प्लस आर होता है, यही हो जाएगा ना 2πr h प्लस आर। तो यहाँ कितना मान आप रखने वाले हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, और गुणा में पाई का मान कुछ बोला है, पाई का मान कुछ बोला गया है, पाई का मान कुछ नहीं बोला गया है, तो 22/7 रख देना। ठीक है ना, तो यहाँ आप रखेंगे 22/7, आर का मान क्या है 7/10 कर लेना, और यहाँ क्या हो जाएगा एच जो है वो 2.4 है, तो कर सकते हो इसको 24/10, और आर का मान कितना है 7 बटा क्या कर सकते हो 10 कर सकते हो, ये ख़त्म हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाए 7 से 7 काट देना, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 44/10, और यहाँ बराबर है तो 7 4 11 गुणे में है ये, 7 4 11 हो जाएगा, 11 के 1 31 बटा क्या हो जाएगा 31/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 दहिया में 100। ठीक है ना, और 31 और 44 का गुणा करा लेना आप, 31 44 का गुणा 1364 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1364 हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया, ये आप आ गया बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो बेलन है ना, बेलनाकार जो भाग है ना, उसका क्या आ जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, शंक्वाकार भाग का। ठीक, तो यहाँ मैं लिखता हूँ शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो क्या होता है πr/l होगा। ठीक है, पाई में कुछ नहीं दिया तो 22/7, आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान वही
0.7 तो आप क्या 7/10 लिख सकते हो। और L का मान कितना है, L का मान हमने यहाँ निकाला है, यहाँ देखो तो 25 बटा क्या लिख सकते हो, 25/10 लिख सकते हो, क्योंकि 2.5 था, इसको हटाया तो 10 हो गया। और यहाँ 0.7 था, इसको हटाया तो 10 हो गया। अब यहाँ काटा पीटी कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो यहाँ 7 से 7 ये कट ही जाएगा। और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 एकम 2 और 11, और यहाँ 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 11/2। कितना आने वाला है, 11/2 ही आएगा कि कुछ और आएगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, काटते नहीं हैं, ठीक है ना, सबका गुणा करा लेते हैं और इसको रखते हैं, बाद में हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करो, काटो ना, सबको रहने दो, ठीक है ना, सबको ही रहने दें, तब हमारा क्या है, कैलकुलेशन लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यहाँ 22/7 रहने देना और 7/10 और गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा में आपका हो जाएगा 25/10। तो मैं क्या कह रहा, इसे काट दो, अब 22 और 25 का गुणा करा दो, नीचे तो आपका 100 ही रहेगा, 22 और 25 का गुणा करा दोगे तो 550 हो जाएगा। कितना, 550। अब एक काम करना, इस 0 को भी मत काटना, क्योंकि देखो अभी यहाँ भी हर में 100 है, यहाँ भी 100 है, तो हमारा अभी काम बनने वाला है। यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका है, ये शंक्वाकार भाग का है। अगर काट देते ना तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता अभी आगे चल के, इसीलिए नहीं काटे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है ना। आधार का शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, बहुत छोटा लिखूंगा, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, πr², आधार यही है ना, तो क्या हो जाएगा 22/7। r² क्या होगा, r² आपका वही है 7/10 और गुणे में 7/10। यहाँ भी कुछ मत करना, इसे काट देना और क्या हो जाएगा आपका, आप जानते हैं, तो 7 से गुणा कराओगे, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 और 1 15, और 10 दहिया में 100, इसका भी क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप तीनों का क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, तीनों का क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। एक यहाँ निकाल चुके बेलनाकार का संपूर्ण, और यहाँ शंक्वाकार का, और यहाँ आधार का क्षेत्रफल। आप देखिए यहाँ तक आप लोग लगा चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, ज़रा देखो तो कट तो नहीं रहा फ्रेम में, कितना जगह बचा है, नीचे जगह कितना बचा, आ जाएगा यहाँ तक खाली है जगह, यहाँ तक हो जाएगा ना, ठीक है। तो आइए हल करते हैं, ठीक है ना। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब जो शेष बचा है उसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल और प्लस में शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल लिख देता हूँ, ऐसे लिखूँगा, बेलना ये हो गया बेलनाकार, और भाग ये हो गया भाग, यहाँ का हो गया पृष्ठीय, आप जान जाइए पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब प्लस में आपका हो जाएगा शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या हो जाएगा, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, माइनस कर देना उसके, शंक्वाकार भाग का आधार का क्षेत्रफल, कटेगा तो बताना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर में लिखता हूँ बेलनाकार भाग का, तो आपने यहाँ निकाला है, तो कितना निकाला है, 1364 बटा
100, ठीक है, प्लस में यहाँ आपने शंक्वाकार भाग का 550/100 और माइनस में क्या है 154, यहाँ लिखता हूँ इससे 154/100। तो इन दोनों को पहले क्या कर लेना, जोड़ लेना। कट रहा है, देख लो भाई कट रहा है कि नहीं। बस यहीं तक, इससे नीचे नहीं आएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ लगा देता हूँ आपके लिए, यहाँ ये हो गया, ठीक, ये हो गया। यहाँ मैं हल कर रहा हूँ, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखना, इसको उठा के यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, ठीक। तो यहाँ से हल करते हैं, तो यहाँ है आपका 1364/100 प्लस 550/100 माइनस 154/100, ठीक है। अब देखो हर सब में क्या है, बराबर ना था, ठीक है ना। यहाँ जोड़ना है, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 5 11 के 1 और यहाँ हो जाएगा 5 3 8 1 9 और फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 19। अब देखो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ 8 में से कितना चला जाए, 1 चला जाए तो 7 हो जाएगा और ये हमारा 1 रहेगा और ये कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में पूछा है। तो लगभग में कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये पहला पार्ट लिखेंगे, देख लो भाई, ये यहाँ से आपका पहला पार्ट है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये आपका पहला पार्ट है और ये आपका क्या है, दूसरा पार्ट है और यहीं से ये आपका क्या है, तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। बोर्ड भर चुका था, यहाँ पहले हम लोग इसको घटा दिए थे, ठीक है ना, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। अब हम लोग बाद में जोड़े हैं, फिर घटाए हैं, फिर आंसर आ गया। तो 17.6 और यहाँ लगभग क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आपके लिए रात को वीडियो बनाना पड़ता है, वो भी अकेले। अरे एक लोग रहते हैं साथ में देखने के लिए चल रहा है कि नहीं। अगर मैं कहीं गिर उड़ जाऊँ, बेहोश हो जाऊँ तो कौन बताएगा, इसलिए कोई यहाँ रहता है, ठीक है ना। एक आध लोग रहते हैं, कैमरामैन शुभम के साथ, ठीक है ना। आ जाओ, चलो देखो, बस स्क्रीनशॉट लो, आगे आ जाओ। आगे देख लेते हैं 4 नंबर, कितना आगे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। 4 नंबर कह रहा है कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहाँ जो घनाकार ब्लॉक की भुजा है, ए बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अर्धगोले का व्यास जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो गया 7/2 हो गया। और अभी जो इसमें पूछा गया है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो हम सीधे लिख सकते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, घनाकार ब्लॉक का अपृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोला का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, अर्धगोला का
क्षेत्रफल, और माइनस में क्या हो जाएगा, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का, आगे आ जाए तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ तो हो जाएगा घन का संपूर्ण क्या हो जाएगा 6a², यही होता है। और प्लस में क्या हो जाएगा, अर्धगोला का होता है, अर्धगोला का हमारा हो जाएगा 2πr², ठीक है ना। अब माइनस में आधार का हो जाएगा πr², ठीक। यहाँ हम सबका मान रखेंगे तो 6 × 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 × 22/7 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 7 × 7 माइनस 22/7 7 × 7, ये इससे हो गया कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे भी कैंसिल हो गया, साथ ही है ना, ठीक है। तो यहाँ 6 × क्या हो जाएगा 49 और प्लस 22/7 हो गया, r का मान 7/2 है, 2 भी है, 7/2 7/2, तो ये इससे कट गया और ये क्या हो गया 11 हो गया, तो 11 × 7 = 77, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, तो 11 × 7 = 77 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, इसका दोनों का गुणा कराएंगे तो 200 कितना हो जाएगा 94, और फिर उसके बाद प्लस 77, और यहाँ 77 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इन सबको जब हल किया जाता है, इन सबको जब क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा तो 332.5 आ जाएगा, ठीक है ना, 332.5 सेंटीमीटर²। ये हल करना आपके खाते में जाता है, कहाँ जाएगा, आपके खाते में जाएगा, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इसको हल करेंगे, हर बराबर करेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 332.5 सेंटीमीटर² आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका कितना था, 4 नंबर सवाल था। आगे अभी हम देखने वाले हैं कितना नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल, कितना 5 नंबर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 पे आ जाइए। सवाल नंबर 5 देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा 13 है और ये 14 है, ठीक है ना। ये दिया गया है d बराबर कितना 14, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7, ये भी क्या हो जाएगा 7। तो जब ये 7 हो जाएगा तो यहाँ तक भी तो 7 हो जाएगा, यानी 13 में से हम कितना घटा लेते हैं 7 घटा लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7। तो ऊपर क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है ना। ऊपर क्या बच गया 6 बच गया, ठीक। ये ऊपर बच जाता है 6, यानी h के लिए हम क्या ले सकते हैं, h के लिए हम ले सकते हैं इधर, h के लिए हम ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद r बराबर तो 7 ले ही लिया गया है, r बराबर 7 है। गोले के लिए भी, अर्धगोले के लिए भी, और ये बेलन, दो चीज़ बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपका अर्धगोला है और ये इस पर क्या रखा है, बेलन रखा हुआ है। अब इसका हम पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का, बर्तन या पात्र, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग है ना, तो बेलन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद अर्धगोले का, तो इसका हो जाएगा 2πrh हो जाएगा। अर्धगोले का 2πr², इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2πr, तो बच जाएगा h + r।
तो ठीक है, ये हो गया आपका 2πr h+r, ठीक है ना, इतना हो गया। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी मान को रख देते हैं। तो उठा के रखो, यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुणा में 22, कितना रखना है, कुछ बोला नहीं गया ना, नहीं बोला गया है, 22/7 रखना है। तो 22/7 और r का मान कितना है, 7 ही है। h का मान कितना है, h का मान है बेलन के लिए 6 है, और r का मान कितना है, 7 है। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देते हैं, इसको क्या करेंगे, काट देते हैं। तो 22 दूना क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, और गुणा में 7 6 13, तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52 के 2, 5 13 चौका 52, अब 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कितना आ जाना चाहिए, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना आसानी से आप क्या कर चुके हैं, लगा चुके हैं। ये सवाल नंबर 5 है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मेरी इच्छा है, ठीक है ना, मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं, यहीं तक आज वीडियो को रखा जाए। अगर आप कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ क्या करिए, आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक सेशन रखते हैं। देखिए, आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करें, आप वीडियो शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ठीक है ना, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।